14 अगस्त करीब थी। हादिया, मुस्तफा, गुड़िया, मानो और डिल्लिल बहुत पुरजोश नजर आ रहे थे। वो इस बार जश्न आजादी बहुत जोश और खरोश से मनाना चाहते थे और इस जश्न के लिए वो अपने घर के आंगन को हिलाली परचम और रंगीन झंडियों से सजाना चाहते थे। इस मकसद के हसूल के लिए उन्होंने कुछ अम्मी जान से और कुछ अपनी अपनी जेब खर्च से रकम जमा करके दिल भाई को दी, जो बाजार से इस दिन की मुनासबत से हिलाली परचम, रंग बिरंगी झंडियां और सजावट के लिए बरकी कुमकुमे लेकर आए। अगस्त सावन और बारिश के सिलसिले का महीना भी है। हमेशा की तरह 14 अगस्त के दिन बारिश ना होने की दुआ करते हुए सब बहन भाइयों ने एक दिन पहले की शाम को घर के कोने कोने हत्ता के आंगन में लगे अमरूद के पेड़ को भी रंगीन और हिलाली झंडियों से सजा दिया। अब्बू और अम्मी ने सिलसिले में न सिर्फ बच्चों की हौसला अफजाई की, बल्कि झंडियों के रंगों की मुनासबत से मुनासिब जगहों की निशानदही भी करते रहे, ताकि जश्न आजादी के दिन इनका घर सबसे नुमाया और खूबसूरत दिखाई दे। अम्मी जान ने तो यौम आजादी की खुशी में पाकिस्तान की हिफाजत, खुशहाली और अमन और सलामती की दुआ के बाद हमेशा की तरह सब घर वालों के लिए मजेदार खानों की नवीद भी सुना दी। जबकि अब्बा जान बार बार सब बच्चों को एक ही हिदायत करते रहे कि सिर्फ हलाली परचमों से घर को सजाना ही काफी नहीं होगा। इस दिन परचमों की हिफाजत और इन्हें जमीन पर गिरने से बचाना भी जरूरी है। अपने वतन का परचम हमारी पहचान है और इसकी हिफाजत हमारा अव्वलीन फर्ज है। उन्होंने बताया कि इस तरह एक गजवा में एक सहाबा रजी अल्लाह ताला ने परचम की हिफाजत करते हुए पहले अपने दोनों बाजुओं फिर अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी, मगर परचम को जमीन पर गिरने ना दिया। घर सजाने के बाद देर तक सब घर वाले बार बार मुख्तलिफ जावियों से सजावट को देखते रहे और खुश होते रहे। सुबह हुई तो सब बच्चे नाश्ते के बाद सहन की तरफ लपके। इसका और इनका अंदेशा दुरुस्त साबित हुआ। रात को तो मतलब साफ था, मगर सुबह सवेरे अचानक किसी वक्त बादल बरसे और सहन में हर जानब हलाली परचम बिखरे हुए थे। देखते ही देखते अम्मी, अब्बू और बहन भाई सहन में झंडियों से खाली लटकी हुई डोर को देखकर अफसुर्दा हो गए। इस मौका पर लिल भाई ने सबको अफसुर्दा देखा तो बोले, अरे भाई परेशान मत हो, बारिशों के मौसम में बारिश को रोका तो नहीं जा सकता। हिम्मत करो और दोबारा से सही सलामत झंडियों से घर सजा लो। हादिया ने जमीन पर पड़े हिलाली परचम इकट्ठा करने शुरू कर दिया। हादिया की देखा देखी बाकी बहन भाइयों ने भी सबस परचम, छोटे परचम सहन के हर कोने से चुन लिए। अब्बा जान मोहब्बत भरी नजरों से सबको देखते रहे थे। वो जानते थे कि इनका हिलाली परचम की हिफाजत और एहतराम का सबक बच्चों ने अच्छी तरह जहन नशीन कर लिया है। तो दोस्तों, आपको भी 14 अगस्त मुबारक। यकीनन आपको परचम की हिफाजत की नसीहत यकीनन पसंद आई होगी और आप इस पर भी अमल करेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।